लकी हांडा। आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज हरियाणा। मैं इस समय कल्पना चावला पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर भारत विकास परिषद के द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर हवन और यज्ञ का आयोजन किया गया था। मैं आपको बता दूं कि नव वर्ष क्यों मनाया जाता है। हिंदू नव वर्ष आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि आप देखेंगे कि नव वर्ष के दिन हमारी जो प्रकृति है, आप देखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पर जो नई पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं और नई कलियां हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। और इसी दिन नव वर्ष से ही हमारी जो फसल है वो पककर तैयार होती है और कुछ दिनों बाद वो कटकर हमारे घर में आ जाती है। और अगर हम पुराने समय में जाएं तो आज ही के दिन भगवान श्री राम जी का राज्य अभिषेक हुआ था और ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन जो है सृष्टि की रचना की थी। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है जो नव वर्ष है और जो पूरी जो जानकारी है हम खुश जी से लेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, सचमेल में सर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद लक्की जी, पूरे सचमेल परिवार को और आपके सभी दर्शकों को जो आज हमारा भारतीय हिंदू नव वर्ष है इसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला जो नव वर्ष है हमारा आप सबके लिए मंगलकारी हो। सर क्या कहेंगे, जैसे आजकल जो हमारी पीढ़ी है वो एक जो अंग्रेजों का बनाया हुआ नव वर्ष है और हिंदू जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, हमारी जो पुरातन संस्कृति थी जी, वैदिक काल गणना और बिल्कुल एक साइंटिफिक जो सनातन धर्म है, साइंटिफिक बिल्कुल साइंटिफिक ग्रहों की काल जो गणना होती है उसके अनुसार हमारे जो तीज त्योहार हमारा जितना कुछ है वो सारा कुछ उसी से निर्भर करता है। और जब से सृष्टि की रचना हुई तब से ये चीज़ें चली आ रही हैं। उसके बाद जो ग्रिगोरियन कैलेंडर जिसे हम इंग्लिश नव वर्ष कहते हैं वो बेसिकली एक ग्रिगोरियन कैलेंडर है। वो कैलेंडर चेंज होता है, साल चेंज होता है, लेकिन इस प्रकार से जो प्रकृति है उसके अंदर जो आप चेंजेस देखते हैं सारा वो नहीं होता। तो हमारी जो संस्कृति से हम पिछड़ गए तो पूरे भारत का स्पर्श परिवार का पूरे देश भर के अंदर और बाकी जो हमारी और संस्थाएं हैं और जो हमारे जो धर्म गुरु हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, उसका लगातार एक प्रयास रहता है कि लोगों को इस प्रकार अपने संस्कृति से जोड़े रखना। तो उसी कड़ी के अंदर आज का ये आयोजन भी था कि जो हमारा नव वर्ष हमेशा जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो प्रथम होती है, चैत्र का जो पहला दिन होता है वहाँ से शुरुआत होती है। आज ही के दिन हमारे माता रानी के नवरात्र शुरू होते हैं। श्री जो हमारे राम जी थे उनका राज्याभिषेक आज के दिन हुआ। गुरु अंगद जय जी का आज के दिन मनाया जाता है। और विक्रमादित्य जिनके नाम पे कैलेंडर है हमारा 2082 वर्ष में आज हम प्रयास कर अपना प्रवेश कर गए हैं, उन्होंने भी आज के दिन एक अपना राज्य की स्थापना की थी। तो और भी बहुत सारे ऐसे आर्य समाज की स्थापना आज के दिन हुई। ऐसे बहुत से अनेक पवित्र कार्य हैं जो आज के दिन से ही हम शुरुआत करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हम लोग अपनी संस्कृति को ना भूलें और हम इसी प्रकार अपने तीज त्योहारों को मनाएं जो हमारे असली तीज त्योहार है। हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे जिस प्रकार से भारत विकास परिषद ने आज यज्ञ का आयोजन किया गया और समय समय पर ये जो कार्य है वो करते रहते हैं, क्या कहेंगे इनके? भारत विकास परिषद की पूरी टीम की तरफ से आज जो ये हवन यज्ञ आयोजित किया गया है, आज असल में हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ हो रहा है और आज ही के दिन हमारे राम राजा जी का राज्याभिषेक हुआ था। आर्य समाज की स्थापना भी आज हुई थी। हमारे माता रानी के नवरात्रे आज से शुरू हो रहे हैं। बड़ा पवित्र दिन है। मैं भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने आगे आकर यह हवन यज्ञ का आयोजन किया और सारी की सारी टोहाना की टीम को मैं बधाई देता हूं और टोहाना के सुख के लिए इन्होंने ये हवन यज्ञ किया है। सब पूरे शहर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किस प्रकार से देखते हैं ये आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर हवन और यज्ञ किया गया है, क्या महत्व है? जो ये जैसे भारत विकास परिषद प्रत्येक वर्ष यहाँ पे नव वर्ष हवन यज्ञ के द्वारा मनाती है और ये हवन और यज्ञ एक जागरूकता भी है समाज में और अपनी जो युवा पीढ़ी है जो इस चीज़ से अनभिज्ञ हो गई है उसको जागरूक करने का एक हमारा मकसद है कि जितनी युवा पीढ़ी है इसको जाने। और हवन यज्ञ का तो हमारे पूर्वज पता नहीं कब से करते आ रहे हैं, इसका बहुत महत्व है। वातावरण में शुद्धि होती है। तो क्या आने वाली जो पीढ़ी है जो हमारी जो संस्कृति है उसको भूलती जा रही है? जो नए नए बच्चे हैं उनको हवन यज्ञ के बारे में नहीं पता, उनको नए वर्ष वो पुरानी जो संस्कृति अंग्रेजों वाली संस्कृति है उसमें ढलते जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति को जाने पहचाने। अगर अपना अस्तित्व को जिंदा रखना है, अपनी हिंदू संस्कृति को जिंदा रखना है तो इससे आपको जागरूक होना ही पड़ेगा। और सबसे पहले मैं जो माता पिता हैं उनसे मेरा ये
निवेदन रहेगा कि अपने जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनको इस बारे में बताएं। जैसे अब आज ये नव वर्ष जो मनाया जा रहा है, तो माता पिता को जाकर अपने बच्चों को इसके प्रति जरूर बताना पड़ेगा कि क्या है और हम क्यों मनाते हैं, हम कहाँ चल रहे हैं और हम कहाँ थे। तो देखिए, भारत विकास परिषद समय समय पर जो कार्य है, भलाई के कार्य है, वो करते रहते हैं। जैसे अपंग हैं जो उनको साइकिल बांटना, और जैसे अब एक जरूरतमंद को सिलाई की मशीन दी गई है, और समय समय पर ऐसे आयोजन जो करते रहते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।